हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है भाई दूज, तो हैप्पी भाई दूज सभी को। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा है और सारा काम मेरा हो गया है। अभी वंशिका कर रही है अपने भाइयों को टीका। सुबह सुबह ही सबसे पहले टीका करना होता है, तो बस वंशिका सारे भाइयों को टीका कर रही है और इनको मिठाई खिला रही है। अभी गोले हम पहले नहीं लाए थे, अभी जाके लेके आए हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया था, नहीं तो और भी जल्दी कर लेते टीका। और ये है इनकी बहन है, ये इनकी ताऊ की लड़की, ये भी यहीं पे रहते हैं, तो ये भी आई है। तीनों बहनें मिलके साथ में कर रही हैं अपने भाइयों को टीका। और समनीत की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको टाइफाइड है और डेंगू, तो वो लेट रहा है ये इधर की साइड। उसको भी अभी करेंगे ये। तो पहले ये बैठे थे लाइन में, तो हमने बोला कि चलो पहले इन्हीं को कर दो, तो बस इनका टीका कर रही थी ये तीनों बहनें। और अभी समनीत थोड़ी सी देर के लिए उठाया था हमने, और ये थोड़ी सी देर के लिए भी बैठ नहीं पा रहा है, काफ़ी तबीयत ख़राब है इसकी। और बहुत ही मुश्किलों से इसको टीका करा था, वीडियो में लिया था, नहीं तो इसका बिल्कुल भी मन नहीं था बैठने का, और रख के फिर लेट गया। और फिर हमने बड़ी मुश्किलों से उठाया इसका, फिर वीडियो बनाया। तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि मेरा बेटा जल्दी से सही हो जाए। 2 हफ्ते हो गए हैं इसको, इसकी तबीयत ख़राब है, और अब तो वैसे थोड़ा आराम है, नहीं तो और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। इसको रोज़ ग्लूकोज चढ़ रही थी, 2 से 3 दिन हो गए ग्लूकोज चढ़ते हुए। दिवाली वाले दिन इसको पहली ग्लूकोज चढ़ी थी, तो उस दिन बिल्कुल थोड़ा ठीक लगा था, घूमा फिरा भी था, लेकिन उसके बाद से इसकी फिर ऐसी ही हालत हो गई। और बस अभी ये बच्चे सब टीका कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और मेरी बहन की फ़ोटो खींच रही थी सारे बहन भाइयों के साथ में, और उनके अलग अलग इनके पोज बना के इनको बता रही थी कैसे खींचने हैं। और टीका वगैरह हो गया है। अभी ये निधि और ये तीनों बहनें वहाँ पे चली गई थी, फिर अपने चाचा के यहाँ पे, एक इनके चाचा और रहते हैं यहीं पे पास में, तो उनके भी 3 बेटे हैं, उनको टीका करने गई थी ये। और अभी अभी वहीं से आई हैं ये, तो बोल रही थी कि मम्मी मेरे ये वाला इस कुर्ते में मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ, ये मेरे चुभ रहा है, वही बता रही थी वंशिका। तो मैंने बोला कि चल इसे निकाल दें यहाँ से, बाजू के पास से ही इसको ज़्यादा गड़ रहा था, तो मैं इसकी ज़्यादा फिटिंग हो रही थी, तो मैंने कहा कि 2 सिलाई लगनी है, मैं एक उधेड़ दूँगी, इसको निकाल दे। तो बस अभी वंशिका ये चेंज कर लेगी और मैं इसकी सिलाई उधेड़ दूंगी ताकि इसको कंफर्टेबल लगे। वंशिका वैसे भी ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनती है, ये हर किसी कपड़े में कंफर्टेबल नहीं हो पाती है, बहुत ही हल्के और लाइट वेट कपड़े पहनती है। तो फिर वंशिका ने ये वाला कुर्ता डाल लिया है अपना। और अभी हम अपनी बुआ के भी जाएंगे, और मेरी भाई भी आएगा, भी आने वाला है, तो मैंने कहा कि जब बुआ के यहाँ पे जाएंगे तो जब पहन लेना, जब तक मैं इसको सही कर दूंगी तेरे कुर्ते को। तो और अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए कचौड़ी। खाना पीना का वैसे तो किसी का इतना खास मन नहीं था, लेकिन फिर भी आलू रखे थे उबले हुए और आटा भी गूंदा हुआ रखा था, तो मैंने कहा चलो कचौड़ी बना लेती हूँ। और उसके पापा चले गए थे ड्यूटी, सुबह ही फ़ोन आ गया था, तो आज की भी छुट्टी नहीं है और कल की भी नहीं थी, विश्वकर्मा डे की भी छुट्टी, तो वो लगातार बुला रहे हैं और वो जा रहे हैं। तो बस अभी मैं बच्चों को पहले खाना खिला दूंगी।
बच्चों ने खाना पीना खा लिया, इसके माँ बाप भी आ गए हैं, मेरा भाई आ चुका है। हमारे यहाँ पे भाई आते हैं, भाई दूज पे भाई आते हैं और रक्षाबंधन पे बहनें जाती हैं घर पे। तो ऐसे ही होता है। मुझे बताना प्लीज़ कमेंट करके किस किस के घर पे भाई टीका करवाने आते हैं। हमारे घर पे शुरू से ही भाई आते हैं भाई दूज पे। तो बस अभी हम टीके की तैयारी हमारी हो रखी थी पहले ही, वंशिका ने थाली लगा रखी थी और आते ही हम इनको टीका, पहले इन्होंने खाना खाया था और अभी टीका कर देंगे। फिर ये मेरी भाभी वहाँ पे अपने घर जाएगी अपने भाइयों को टीका करने के लिए। इनका मायका भी यहीं पे ही है, जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। तो इसलिए हमें भी वहाँ पे अपनी बुआ के और नंद के यहाँ पे जाना है, फूफास के यहाँ पे और नंद के यहाँ पे। तो बस ये इनके टीका करके इनको हम भेज देंगे जल्दी से इनके घर पे और फिर हम भी जाएंगे और जल्दी ही हम वापस आएंगे क्योंकि समनीत की तबीयत खराब है। तो इस और ये मेरा भतीजा है, अभी इसको टीका कर दूंगी। एक नहीं आया, वो घर पे ही है मम्मी पापा के पास और ये 2 बच्चों को लेके आए हैं। जैसे आपको पता है 3 बच्चे हैं इनके और ये है मेरी भतीजी, इसको भी टीका कर दूंगी मैं अभी। और बस इनका टीका हो गया है। और इसके पापा आ गए थे ड्यूटी से, हाफ डे में उसने छुट्टी कर दी थी, इससे तो अच्छा पूरे दिन का ही कर देता। अभी कुछ जस्ट अभी आए हैं, अभी 2:30 बज रहे हैं और अभी हम जाएंगे बुआ के। वैसे भी हम 4 बजे जाने वाले थे लेकिन अभी ये जल्दी आ गए हैं तो हम जल्दी चले जाएंगे और फिर जल्दी ही वापस भी आ जाएंगे। तो अब भाई को टीका करके और भाई को समनीत के पास ही छोड़ के तब हम जाएंगे, वहाँ भी चली जाएगी अपने घर पे क्योंकि समनीत अभी ठीक नहीं है और वो नहीं जा पाएगा। मना कर रहा था कि मैं मम्मी नहीं जा पाऊँगा और अपने घर पे तो आराम से लेट भी जाएंगे। वहाँ पे तो यहीं पे ही है जहाँ पे हम रहते हैं, यहीं पे रहते हैं नंद भी और फूफस भी, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो हम आधा 1 घंटे में आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला और ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो बस जब तक इसके मामा इसके पास रह जाएंगे और हम उनको टीका करवा के आ जाएंगे। हर साल करवाते हैं तो जाना पड़ेगा, ये ऐसा त्यौहार है कि छूटता नहीं है। नहीं तो इतना ज़रूरी भी नहीं था कि बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है और हम जाएं, लेकिन ये त्यौहार अगर हम करते हैं एक बार तो ये कभी नहीं छूटता। और हम गोले रखे थे लेकिन भाई बोल रहा था कि तुमने गोले दिए नहीं है, तो हम इनका वही हिसाब किताब कर रहे थे इसके गोलों का। और अब की बार हमने इसको गोले देते हुए वीडियो बना ली थी सबूत के तौर पे कि हमने सोचा चलो अब की बार सबूत है कि वीडियो में तो आएगा गोली लेता हुआ। तो फिर से बस यही मजाक चल रहा था और बस टीका वगैरह हो गया। अभी भाभी अपने घर पे जाने के लिए सामान दिखा रही थी अपने भाइयों का और अभी ये जाएंगी। मिठाई वगैरह हमारी लेके आई थी जो हमें देती हैं और जो अपने घर के लिए लेके आई है वो बैग में रख रही थी और पूछ रही थी कि इनकी भाभी मायके गई हुई है तो उसको टीका क्या करना है। तो हमने कहा कि उनका गोला भी अपने भाई को ही दे देना। तो बस यही बात चल रही थी और अभी इनका भी जाने वाली हैं और हम भी जाने वाले हैं क्योंकि हम भी लेट हो रहे हैं, इन्हीं का ही इंतज़ार कर रहे थे बस। और अपने नंद के यहाँ पे आ गए हैं हम दोनों का, फूफस का और नंद का एक ही गली में घर है लेकिन पहले इनका पड़ता है तो हम इनके घर पे चले गए थे और उसके बाद फिर हम बुआ जी के घर पे जाएंगे। तो बस सबसे पहले हम इनके घर पे करवा लेंगे टीका। इनके हस्बैंड नहीं है, नंद भाई नहीं है हमारे, तो इनके 2 बेटी हैं बस और बेटा भी नहीं है।
तो इनके पास भी हम चाहते हैं टीका करवाने के लिए। ये इनके ताऊ की बेटी है, लेकिन हम इनसे टीका करवाते हैं। और ये हमारे घर पे भाई तो राखी करने आती हैं, तो इन्हीं से ही है हमारा भी कोई सगा वाला ही नाता, जो कुछ सगी नंद जैसी ये हमें मानती हैं। नहीं तो इनकी और भी 3 बहनें हैं, वो तो नहीं आती हैं, लेकिन ये शुरू से ही आती हैं। जब से हमने देखा इनको, ये हमारे घर पे आती हैं राखी पे, और तो हम भी इनको मानते हैं और हम भी इनके घर पे जाते हैं। और अभी हम आ गए हैं बुआ जी के घर में, वहाँ से हम आ गए थे टीका करवा के। चाय वगैरह नहीं पी थी हमने, क्योंकि अभी घर से पी के ही आए थे, और ज़्यादा चाय अभी नुकसान दे रही है फिलहाल में। तो अभी बुआ के यहाँ पे आ गए हैं, वहीं पे बात कर रहे थे बुआ से, और अभी जल्दी से बुआ से भी टीका करवा लेंगे। ये बुआ की फैमिली है, बुआ की बहू खड़ी है वो पीछे, और बस बुआ से टीका करवा के फिर जाएंगे जल्दी से घर पे हम। और वो चाय वगैरह हमने बुआ के यहाँ पे पी ली थी, और नंद के यहाँ पे नहीं पी थी, यहाँ पे पी ली थी। और अभी टीका करवा लिया था जल्दी से। हमने बोला था कि भाई भी जाने वाला है, भाई को छोड़ के आए हैं, तो बस जल्दी से टीका करवा के अभी हम जा रहे हैं घर पे। और भैया दोस्त का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहना, मस्त रहना, बाय बाय।